नमस्कार साथियों, आप सभी का एजुकेशन जेकेजी में स्वागत है। निष्ठा 3.0 प्रश्नोत्तरी मॉड्यूल 3 बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना। 3 बार में आए लगभग 40 प्रश्नों के सटीक उत्तर। आइए शुरू करते हैं। बच्चों की रुचि जानना, इसके अंतर्गत कौन सी रुचियां आती हैं? सही विकल्प होगा सृजनात्मक रुचि और संभावित रुचि। सीखने के तरीके जानना से हम क्या समझते हैं? सही विकल्प होगा निजी पसंद। पहले से मौजूद रुचि में क्या शामिल है? सही विकल्प होगा किसी चीज में अत्यधिक रुचि या विशेष लगाव। बच्चे बेहतर कब सीखते हैं? सही विकल्प होगा जब स्वयं करके सीखने में युक्त रहते हैं। कक्षा के बाहर के वातावरण, प्रकृति तक पहुंच और स्वयं करने का अनुभव किस प्रकार की बुद्धिमत्ता को प्रोत्साहित करने के उदाहरण हैं? सही विकल्प होगा समीक्षात्मक बुद्धिमत्ता। जानकारी प्राप्त करने के 4 साधन क्या हैं? सही विकल्प होगा दृश्य, श्रव्य, गति संवेदी और स्पर्श। कक्षा में 3 प्रकार के परस्पर संवाद कौन कौन से हैं? सही विकल्प होगा साथियों के साथ परस्पर संवाद, बड़ों के साथ परस्पर संवाद और वस्तु या सामग्री के साथ परस्पर संवाद। गतिविधि या रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही विकल्प होगा अपनी पसंद की गतिविधि में खेलना और भाग लेना। NCF 2005 का पूर्ण रूप क्या है? सही विकल्प होगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। जो बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं वे कैसे हो सकते हैं? सही विकल्प होगा जिज्ञासु। सामग्री के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? सही विकल्प होगा बच्चों का विभिन्न प्रकार की सीखने खेल सामग्री के साथ संलग्न या एंगेज होना। खोजबीन क्षेत्र के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है? सही विकल्प होगा मैग्नीफाइंग ग्लास और चुंबक। बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं? सही विकल्प होगा 3। चिंतनशील बनने से बच्चों को कैसे मदद मिलती है? सही विकल्प होगा नई परिस्थितियों और अनुभवों के प्रबंध के लिए पूर्व अनुभवों का प्रयोग करके। बच्चों के अलग अलग सीखने के तरीके और सीखने की गति किसके फलस्वरूप होती है? सही विकल्प होगा जानकारी ग्रहण करने, परिस्थिति की समीक्षा करने और निर्णय लेने के तरीके। बच्चों के सीखने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? सही विकल्प होगा सहायक बनना। सृजनात्मक बुद्धि का अर्थ है, सही विकल्प होगा नवीन और अनापेक्षित तरीके से विचारों और समस्याओं को संबोधित करना। पांचों इंद्रियों के नाम क्या है? सही विकल्प होगा देखना, स्वाद, स्पर्श, सूंघना, सुनना। सीखने सिखाने की प्रक्रिया का केंद्र कौन होता है? सही विकल्प होगा बच्चे। उच्च श्रेणी की बुद्धि वाले बच्चे का क्या अर्थ है? सही विकल्प होगा अक्सर विविध प्रकार से सोचने वाला। बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के 3 तरीकों के नाम क्या हैं? सही विकल्प होगा बच्चों की रुचि जानना, पसंद जानना, सीखने की शैली को जानना। बड़ों के साथ
परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? सही विकल्प होगा अभिभावक और शिक्षक स्वयं बच्चों के साथ मिलकर सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की सहायता। अधिकतर बच्चों की सीखने की पसंद को क्या प्रभावित करता है? सही विकल्प होगा मस्तिष्क का रुझान, जेंडर और निजी अनुभव। बच्चे समग्र रूप से सीखते हैं का क्या अर्थ है? सही विकल्प होगा बच्चे सभी प्रकार के स्रोतों से जानकारी ग्रहण करते हैं। सीखने के अनुभव शुरू करने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही विकल्प होगा बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं का पता लगाएं। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गतिविधि या रुचि क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है? सही विकल्प होगा कक्षा में हर तरफ से पहुंच में हो। सीखना क्या है? सही विकल्प होगा एक सक्रिय, सहयोगपूर्ण और सामाजिक प्रक्रिया है। कला के द्वारा सीखने के सही उदाहरण क्या है? सही विकल्प होगा आकार बनाना और गत्यात्मक पैटर्न की पहचान करना। एक बार बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं की खोज करने के बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही विकल्प होगा सीखने की योजना या निर्देशात्मक प्रक्रिया बनाएं। सबसे अधिक सीखना कब होता है? सही विकल्प होगा जब सीखने में सभी इंद्रियों का उपयोग या भागीदारी हो। कक्षा में एक ही समय में सभी गतिविधि रुचि क्षेत्रों की व्यवस्था करने के लिए स्थान की कमी हो तो क्या करना चाहिए? सही विकल्प होगा एक समय में कम से कम 4 की व्यवस्था करना और प्रत्येक 15 दिन में बारी बारी बदलते रहना। सामूहिक पसंद का क्या अर्थ है? सही विकल्प होगा किसी विशेष परस्पर संवाद को प्राथमिकता देना, जैसे अकेले कार्य करना, साथी के साथ कार्य। सक्रिय और स्वायत्त शासी या ऑटोनॉमस छात्र बनने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? सही विकल्प होगा जिज्ञासु, पहल करने वाले, आत्मविश्वासी, खोजी प्रवृत्ति के और चिंतनशील बनकर। करके सीखने का अनुभव का क्या अर्थ है? सही विकल्प होगा करके सीखना। सबमिट करते हैं।